संस्थापक प्रशांत किशोर की एक बार फिर बढ़ी मुश्किलें। नमस्कार, न्यूज पुणे नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। इन दिनों जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर सुर्खियों में है। दरअसल आपको बता दें कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने को लेकर एक तरफ जहां अभ्यर्थी सरकार से री एग्जाम की मांग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ इसी मांग को लेकर विपक्ष के कई बड़े नेता अभ्यर्थियों के समर्थन में थे। इसी बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी अभ्यर्थियों के लिए मोर्चा खोला था और लगातार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रहे थे। इसी बीच प्रशासन ने प्रशांत किशोर को अपनी हिरासत में लेकर सिविल कोर्ट में पेश किया। हालांकि सिविल कोर्ट से उन्हें बेल मिल गई, लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर बीमार चल रहे हैं। लेकिन इसके बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें प्रशांत किशोर के ऊपर तीसरा एफआईआर दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि गांधी मैदान में प्रदर्शन करने के मामले में पहले से ही प्रशांत किशोर के ऊपर 2 एफआईआर दर्ज थे और अब एक और एफआईआर प्रशांत किशोर पर दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट परिसर में भीड़ इकट्ठा करने के आरोप में और पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने के मामले को लेकर प्रशांत किशोर पर यह तीसरा केस दर्ज किया गया है। तो आपको बताते चले कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए आमरण अनशन करने वाले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। पटना में प्रशांत किशोर पर अब तीसरा केस दर्ज किया गया है। इससे पहले 26 दिसंबर को मार्च और 2 जनवरी को बिना इजाजत गांधी मैदान में अनशन पर बैठने के लिए भी उन पर केस दर्ज हुआ था। उन मुकदमों में गिरफ्तारी के बाद वो कोर्ट के आदेश पर थाने से ही जमानत पर छूट गए। बता दें कि बेमियादी अनशन कर रहे प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ गई है और फिलहाल वो अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। पटना के पीर बहोर थाने में प्रशांत के खिलाफ तीसरी एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि प्रशांत किशोर पर पटना में कोर्ट परिसर में भीड़ जुटाने और हंगामा खड़ा करने का आरोप लगा है। राजधानी पटना के पीर बहोर थाने में ये केस दर्ज हुआ है। वहीं प्रशांत किशोर के साथ साथ उनके 150 से 200 समर्थकों पर भी केस दर्ज हुआ है। एफआईआर में पुलिस ने धक्का मुक्की का आरोप लगाया है, साथ ही सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का भी आरोप है। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि इस धक्का मुक्की में एक पुलिसकर्मी का हाथ टूट गया है। ये कहा गया है कि कोर्ट परिसर में विधि व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की गई है। वहीं जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को पेट में दर्द के बाद मंगलवार की सुबह मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। उनकी हालत स्थिर है। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रविशंकर सिंह ने कहा कि इलाज के बाद उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। जल्द ही वो आईसीयू से बाहर हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि पटना सिविल कोर्ट परिसर में हंगामा करने और पुलिस की गाड़ी में बैठकर मीडिया को संबोधित करने का आरोप भी इस एफआईआर में लगाया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि सोमवार की अहले सुबह पीके को पटना पुलिस ने अरेस्ट किया था, जिसके बाद गांधी मूर्ति के पास अनशन स्थल को खाली करवाया गया था। बाद में प्रशांत किशोर को कोर्ट ले जाया गया। यहाँ 25,000 रुपए की निजी मुश्किले पर पीके को जमानत मिल सकी थी। हालांकि इन सबके बीच प्रशांत किशोर ने कहा था कि उनका अनशन जारी रहेगा। पटना जिला प्रशासन की तरफ से साफ किया गया है कि प्रशांत किशोर को बेऊर जेल नहीं ले जाया गया था, बल्कि कोर्ट में जमा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशांत किशोर को वहां से हटाकर बेऊर थाने में ले जाया गया था। तो देखिए, बीते दिनों की हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी, जब कोर्ट परिसर में जब प्रशांत किशोर सिविल कोर्ट से बाहर आते हैं तो उस वक्त जो उनके समर्थक है वो किस तरीके से प्रशांत किशोर के नारे लगा रहे थे। प्रशांत किशोर मीडिया को संबोधित भी करते हुए नजर आ रहे थे और अब इसी को लेकर प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और प्रशांत किशोर पर अब तीसरा एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। दरअसल ये एफआईआर कोर्ट परिसर में भीड़ इकट्ठा करने के आरोप में, साथ ही पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने के आरोप में ये एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ पुणे नेशन।